तो मुझे लगता है कि 15-20 साल से चिड़िया बरियारपुर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकास के नाम पे कुछ खास अभी तक नहीं दिखा है, ना दिखने की उम्मीद लग रही थी। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी चीज़ों को बदल सकती है। शिक्षा से रोजगारी आएगी, शिक्षा से विकास आएगा, शिक्षा से जो ये देख रहे जातिवाद ये खत्म होगी, क्योंकि ये सब जो कुंठित मानसिकताएं हैं, ये कुंठित मानसिकता लेके आप समाज का विकास नहीं कर सकते। क्या कुछ यहाँ के जनता के लिए कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं। और कुछ जनता कह रही है कि जब से बिजली फ्री हुआ है तब से बिजली ही गुल हो गई है। अच्छा, चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में देखा गया है कि SC/ST OBC टाइप के जो भी कैंडिडेट रहते हैं उस कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा पक्ष झुकाव रहता है। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप जनरल से हैं और इस जातिवाद, चूंकि बिहार की सारी राजनीति जो है वो जातिवाद पे टिकी हुई है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जनसुराज को तो मैं पहले से फॉलो कर रहा था, देख रहा था। प्रशांत जी की बातें अच्छी लग रही थी, क्योंकि यही एक शख्स थे जो विकास की बात करते हैं। चाहे हर क्षेत्र में विकास हो, तो विकास की बात कर रहे थे। मुझे दर्द शुरू से ही अच्छा नहीं लगता है। आज भी जब मैं पेशेंट का अपना इलाज करता हूं और वो बोलते हैं कि सर हमको ये समस्या है, कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास इलाज के लिए सर पैसे नहीं है, इतने ही पैसे हैं, तो वो दर्द सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कुछ अलग हटके करेंगे नीतीश सरकार से, इसकी आप गारंटी कैसे दे सकते हैं यहाँ की जनता को? इस सुविधा आपको इतना बिहार ने IAS को पैदा किया, उसके बावजूद भी बिहार में ये भी बुनियादी व्यवस्था नहीं है कि वो शिक्षा प्रदान की जाए ताकि IAS या इस तरह के जो अच्छे कंपटीशन है उसमें लोग अच्छे से भाग ले पाए, जिनके पास उतना पैसा नहीं है। और चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र जिसमें एक बड़ा वोट बैंक भी है उनका, क्या लगता है यहाँ की जनता आप पर विश्वास जता सकती है? आप ये बताइए कि जिस जनता को जाति पे विश्वास है, आप देख लीजिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, उनकी संपत्ति देखिए विगत 15 साल में कितनी बड़ी, और आम जनता का बैठा के आप देखिए कि उनकी संपत्ति में कितनी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं TV24 बिहार और मैं हूं आपका अपना भाई नीतीश कमल। आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं बेगूसराय के एक हस्ती, एक अच्छे डॉक्टर, एक सम्मानित चेहरा, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। जी हाँ, ये जनसुराज का इस चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के ये प्रतिनिधि चुने गए हैं और आने वाले जो विधायक का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव के ये कैंडिडेट जनसुराज की ओर से हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, और हमारे TV24 बिहार में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस क्षेत्र की जनता ने आप पर भरोसा जताया, जनसुराज पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, और आप क्या कुछ यहाँ के जनता के लिए कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं। सबसे पहले आपका धन्यवाद, और जितने सुनने वाले श्रोता हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं पेशे से एक चिकित्सक था और हूँ, रहूँगा भी, और मैं इस बीच में कुछ सोशल वर्क किया करता था, और मेरा अपने गांव के प्रति काफ़ी लगाव थी। शुरू से मैं गांव के प्रति काफ़ी लगाव था, तो वो लगाव धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने क्षेत्र की तरफ चला गया। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से बेगूसराय में आया हूँ तो अपने क्षेत्र का जो विकास देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 15-20 साल से चिड़िया बरियारपुर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकास के नाम पे कुछ खास अभी तक नहीं दिखा है, ना दिखने की उम्मीद लग रही थी। तो कहीं ना कहीं जनसुराज की तरफ से एक बार मुझे मौका मिला कि मैं कुछ कर सकूं, और उनका जो एक विजन है युवाओं के प्रति, पलायन के प्रति, शिक्षा, जो भी बेसिक सुविधाएं उनके प्रति, तो उस पर काम करने का मौका मिला है, जिसको कि मैं एक सामाजिक तौर पर और अब लेके आगे करना चाहता हूँ। अच्छा, आप सेवा तो एक चिकित्सक के तौर पे भी दे रहे थे, फिर आपने ये क्षेत्र को क्यों चुना है? देखिए, पता नहीं, जो लोग मेरे बारे में जानते होंगे, मुझे दर्द शुरू से ही अच्छा नहीं लगता है। आज भी जब मैं पेशेंट का अपना इलाज करता हूं और वो बोलते हैं कि सर हमको ये समस्या है, कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास इलाज के लिए सर पैसे नहीं है, इतने ही पैसे हैं, तो वो दर्द सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता था एक्चुअली। तो मुझे लगता था कि चिकित्सा के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पर कि ध्यान देना चाहिए और सुधार करना चाहिए। तो इसलिए लगा कि लोगों के लिए कुछ करते हैं। जीवन एक ही है, और भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दी है, समझ दी है, कुछ करने के लिए आपको भेजा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग अगर नहीं करेंगे और नहीं समाज का मार्गदर्शन करेंगे तो उनका अच्छा ही होना या उनका पढ़ा लिखा होना बेकार ही है।
अच्छा, जनसुराज ने आपको तलाश कर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयार किया, या आपने जनसुराज को खोज के आप उस पार्टी की ओर रुख किए हैं? ये इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये एक महज संयोग मात्र है कि मैं एकाएक 10-15 दिन में इस तरफ एकाएक मेरी रुझान हुई। जनसुराज को तो मैं पहले से फॉलो कर रहा था, देख रहा था। प्रशांत जी की बातें अच्छी लग रही थी, क्योंकि यही एक शख्स थे जो विकास की बात करते हैं, चाहे हर क्षेत्र में विकास हो तो विकास की बात कर रहे थे। पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया इन्होंने, और पलायन रुकवाने का एक प्लान भी लिया। हम भी देखते थे कि बहुत सारे मजदूर, अभी भी मैं अगर जैसे चीनी का इलाज करता हूँ तो मेरे साथ मजदूर आते हैं दिखाने के लिए, तो वो बोलते हैं क्या जो सर हम तो जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, अब तो हम 6 महीना के बाद आएंगे, ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि मैं 6 महीना तक दवा खाता रहूं। लेकिन जो कि डायबिटीज़ के केस में जो कि थोड़ा सा कष्टकारी बात है, मतलब ऐसा नहीं है, चूँकि डायबिटीज़ में इंटरमिटेंट आपको डॉक्टर से मिलना होता है। तो ये सब तो मैं भी एक छोटे से रूम में बैठ के ये महसूस करता हूँ कि पलायन का कितना बड़ा दंश है। तो इस पर उन्होंने उठाया है चर्चा, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को साथ देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि पार्टियां तो सारी पार्टियां वादा करती हैं, और अब तक देखने को मिला है नीतीश सरकार जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो थोड़े से ज़्यादा, जैसे बिजली 125 यूनिट फ्री किया है उन्होंने, और भी बहुत सारे वैकेंसियां निकाल रहे हैं, और साढ़े 1 करोड़ रोजगार का वादा उन्होंने किया है। फिर ऐसे समय पर कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा सोच उनका बदल जाता है कि सरकार चलो अब काम कर रही है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं वही कह रहा था, पिछली बार आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने विधानसभा का घेराव किया था। उसमें खुलेआम बोला गया था कि समाज के कुछ तबकों को 0.3 डिसमिल या 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। लोगों को 90 लाख या 80 लाख, आंकड़ा मुझे नहीं पता है, कि उनको 2 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो वो भी तो एक वादे का हिस्सा था। तो बिजली भी तो वैसी वादे का एक हिस्सा है। जब वो वादा में वादा खिलाफी हो सकती है तो इसकी पता नहीं क्या होगा। और कुछ जनता कह रही है कि जब से बिजली फ्री हुआ है तब से बिजली ही गुल हो गई है, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं ये जनप्रतिनिधि? देखिए, बिजली तो गुल पहले भी होती थी, लेकिन हो सकता है कि गर्मी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मुझे नहीं लगता है कि बिजली के गुल होने से इसका कोई लेना देना होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर तो नीतीश सरकार, जब शुरुआती के दिनों में नीतीश की सरकार थी तो इन्होंने काफी योगदान दिया था उस पार्टी में अपना, और ये कुछ अलग हट के करेंगे नीतीश सरकार से, इसकी आप गारंटी कैसे दे सकते हैं यहाँ की जनता को? देखिए, एक बात बताते हैं, प्रोफेशन अलग चीज़ होती है, और प्रोफेशन करते करते अगर लोग कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उनमें कुछ करने की इच्छा शक्ति जागती है। तो वो उनका प्रोफेशन था, तो उनका प्रोफेशन ही यही था कि वो प्लानिंग करते थे, पॉलिटिकल प्लानिंग करते थे, तो उन्होंने वो किया। उन्होंने सिर्फ नीतीश जी के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत लोगों के लिए किया था। तो ये उनका प्रोफेशन था। लेकिन प्रोफेशन करते करते अगर उनके मन में ये भावना जगी कि बिहार को बदलना है, परिवर्तन लाना है बिहार में, जो कि निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप, हमारा जो राज्य है सबसे पिछड़ा राज्य है, हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य। शायद अगर आप इसको सोचिएगा तो एक शिक्षित होने पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, एक झटका है। आप, लोग कहते हैं कि बिहार से इतने आईएएस बनते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पे शिक्षा पे क्या जो भी आईएएस बनते हैं, क्या बिहार में रह के पढ़ के आईएएस बनते हैं? नहीं, बिहार के बाहर जाते हैं, तैयारी करते हैं, तब वो आईएएस बनते हैं। तो ये सुविधा आपको, इतना बिहार ने आईएएस को पैदा किया, उसके बावजूद भी बिहार में ये भी बुनियादी व्यवस्था नहीं है कि वो शिक्षा प्रदान की जाए ताकि आईएएस या इस तरह के जो अच्छे कंपटीशन है उसमें लोग अच्छे से भाग ले पाए, जिनके पास उतना पैसा नहीं है। तो आपके हिसाब से शिक्षा का क्या रोल मॉडल होना चाहिए? देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी चीज़ों को बदल सकती है। शिक्षा से रोजगारी आएगी, शिक्षा से विकास आएगा, शिक्षा से जो ये देख रहे जातिवाद ये खत्म होगी। क्योंकि ये सब जो कुंठित मानसिकताएं हैं, ये कुंठित मानसिकता लेके आप समाज का विकास नहीं कर सकते। समाज के विकास करने के लिए आपकी जो मानसिकता होनी चाहिए वो काफ़ी खुली हुई होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो शिक्षा तो बेहद बुनियादी ज़रूरत है, जो कि जिसको में सुधार की बहुत 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 ज़रूरत है। अगर बिहार शिक्षित नहीं होगा तो बस कभी भी इसका विकास कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने अभी हालिया दिनों में मतदाता पुनरीक्षण का जो एक शुरू किया है पहल, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही है या आपको क्या लगता है? देखिए, सही गलत जो हो, लेकिन मुझे लगता है कि समय सही नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता भी कहते हैं कि आखिर इसी मतदाता सूची से जीत कर पिछले जितने भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, इसी मतदाता सूची से जीत के गए, तो आखिर एकाएक
तो इस बार ऐसा नहीं है कि वो नहीं है इस मतलब इस प्रतिस्पर्धा में वो भी तो हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो साइड हो गए हैं इस वजह से इसको लागू कर दिया, वो खुद भी इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। तो उसको आप किस नजरिए से बिल्कुल, देखिए इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। तो आप राजनीति को जानते होंगे, राजनीति एक वोट बैंक, जातिवाद, इस तरह की चीज़ों पे चलती है। लेकिन कोई भी बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे मतदाता सूची की परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लेके करना चाहिए। हमने बोला कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लोग मजदूर बाहर चले गए, आप उनके लिए ऑनलाइन का व्यवस्था कर दीजिएगा, लेकिन उनको ऑनलाइन करने आएगा तभी तो वो कर पाएंगे। तो अगर इसमें सुधार होती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रॉड करके सुधार करना और इतने छोटे समय में करना, शायद हमको लगता है समय का चुनाव गलत है। हाँ, मेरा निजी ये विचार है। एक्चुअली मैं निजी बोल सकते हैं, क्योंकि सही बात है कि अधिकतर लोग तो मजदूर हैं जो पलायन किए हुए। आप उनको इस सूची में डालने से पहले, या उनकी कोई प्रक्रिया होगी, मुझे डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन एक समुचित प्रक्रिया होनी चाहिए कि वो भी मतदाता सूची में रहें। इस बात का भी ख्याल होना चाहिए। अच्छा, चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में देखा गया है कि वोट बैंक अक्सर जो थोड़ा सा मतलब SC ST OBC टाइप के जो भी कैंडिडेट रहते हैं उस कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा पक्ष झुकाव रहता है। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप जनरल से हैं और इस जातिवाद, चूंकि बिहार की सारी राजनीति जो है वो जातिवाद पे टिकी हुई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं पहले ही बोला हूँ, जब तक आप जातिवाद से रहेंगे, चाहे किसी जाति का हो, SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, एक बात याद करिए, जिस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, आज़ादी की लड़ाई गई थी, उस समय कोई जात देख के नहीं लड़ा था। उस समय उन्होंने हिंदुस्तान या अपने देश को देख के लड़ा था। तो जब परिवर्तन की बात होगी, विकास की बात होगी, तब अगर आप जात पात देखते हैं तो कभी भी आप विकास नहीं कर पाइएगा और कभी परिवर्तन नहीं कर पाइएगा। रही बात विकास, उनकी विकास होनी चाहिए, वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। जो पिछड़ जाए, समाज का मतलब ही होता है एकजुटता। आप अगर एकजुट रहेंगे, एक फिसलता है दूसरा हाथ दे के उसको बढ़ाए। आप एक बार सामंजस्य करके समाज बनाने की कोशिश तो कीजिए, फिर देखिए कि क्या रिजल्ट होता है, और वो समाज में रहने में मजा आएगा। देखिए, मेरा मानना है कि पूरे बिहार की जनता जो है लगभग जितनी भी पार्टियां हैं वो थोड़ा सा जात पात की राजनीति ज़्यादा करती है। और चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र जिसमें एक बड़ा वोट बैंक भी है उनका, क्या लगता है यहाँ की जनता आप पर विश्वास जता सकती है? आप ये बताइए कि जिस जनता को जाति पे विश्वास है, आप देख लीजिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, उनकी संपत्ति देखिए विगत 15 साल में कितनी बढ़ी, और आम जनता का बैठा के आप देखिए कि उनकी संपत्ति में कितनी। बिहार की जनता के लिए यही तो सबसे बड़ा मैसेज है, जिसे वर्षों से नहीं समझ पा रहे हैं कि खुद नेता लीडर अपने घर वालों का लगातार विकास कर रहे हैं। उनके घर वाले ही आगे कोई भी पद होता है उस पर बैठते हैं, या आगे जो भी चुनाव होता है लड़ते हैं, वो बाकी अपने जनता के लिए तो ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे हैं। तो आप उस चीज को किस नजरिए से अपना दिखाना चाहते हैं चेरिया बरियारपुर के जनता को? इसी चीज के लिए जगाने के लिए तो मैं आऊँ कि आप जागिए, क्योंकि अगर आप नहीं जागिएगा तो विकास उन्हीं लोग का होगा, गिने चुने लोग का होगा। जो लोग अगर किसी कौम या किसी जाति का नाम लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि उनको इससे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तो वो जो गिने चुने लोग जो ऊपर में बैठे हैं, विकास उन्हीं का होगा। विकास कभी भी नीचे तक नहीं आ सकती है। मैं तो इतने कम दिनों में गांव वगैरह में घूमा हूँ, देखा हूँ कि पोखर जो है वो कचरा का डब्बा साबित होता चला जा रहा है। जो बताइए कि जिसको साफ होना चाहिए, वहाँ पे मच्छरें होती हैं, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारी का वो घर होता है। किसी ने उसकी बात की, लेकिन आप जाति की बात करते हो। लेकिन आप ये सोचिए कि जाति ने क्या फ़ायदा दिया और उस पोखर की सफाई ने आपको क्या फ़ायदा देगा। आप उस पोखर को साफ कीजिएगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा, और उस स्वस्थ समाज से प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि उस अधिकतर जो पैसा खर्च होता है स्वास्थ्य में, वो तो बचत होगी आपकी सिर्फ एक छोटे से काम करके। तो ये सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये एक छोटी मानसिकता है और कुछ बड़ा करने के लिए त्याग करना पड़ता है। मैंने उदाहरण दिया ना कि जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, किसी ने जात पात और धर्म नहीं देखा था, सबने बराबरी से भाग लिया था, तभी हम आज़ाद हुए। तो अगर अब बिहार को बदलना है तो इससे ऊपर उठना होगा, जात से निश्चित तौर पे ऊपर उठना होगा, क्योंकि जात से ऊपर नहीं उठेगा तो कभी भी आपका विकास नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल, क्या जनसुराज पार्टी जो इस बार पहली बार विधानसभा के चुनाव के क्षेत्र में आ रही है, क्या इस पर जनता विश्वास जता पाएगी? इतनी सारी पार्टियां हैं, आपके पार्टी सारे जितने भी सीटें हैं उस पर अकेले चुनाव लड़ रही है। क्या पहली बार में कुछ अलग कारनामा दिखा सकती है जनसुराज? और जनसुराज ही क्यों, थोड़ा सा आखिरी 2 शब्दों में बताएंगे कि जनसुराज ही क्यों चाहिए बिहार की जनता को जनसुराज पार्टी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्रशांत किशोर। क्योंकि देखिए
बिहार की जनता को जनस्वराज इसलिए चाहिए क्योंकि आज से पहले जो बात करते थे विकास पे बात नहीं हो रही थी। आज जो विकास की बात हो रही है इसकी शुरुआत जनस्वराज ने किया। पलायन रोकने की जो बात हो रही है इसकी बात जनस्वराज ने किया। शिक्षा में सुधार की बात जनस्वराज कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जिससे एक आम आदमी का सुधार हो सकता है तो वो बात तो जनस्वराज ही कर रही है। तो जब वो कर रही तो जब इतने दिनों से आपने दूसरे लोगों को इन्हीं बातों से कह के दिया और अभी तक आपकी जो इच्छाएं हैं या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई, तो एक बार इनको देखने में दिक्कत क्या है? आप आजमा के तो देखिए एक बार। खड़े नहीं होंगे तब सवाल करना चाहिए। जी हाँ, ये थे डॉक्टर मृत्युंजय, जिन्होंने अपना सारा अपनी बात हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रखा। और आप लोग को सोचना है, तय करना है कि क्या डॉक्टर मृत्युंजय, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर पर आप भरोसा जता सकते हैं, भरोसा नहीं जता सकते, ये आपको तय करना है। जैसा कि इन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे बिहार की राजनीति को लेकर अपनी बात को रखा हमारे सामने में, काफी अच्छा लगा। और आगे इनसे उम्मीद रहेगी कि अगर भरोसा इन पर जताती है चिरिया बरियारपुर विधानसभा की जनता, तो ये आगे जितने वादे इन्होंने किए हैं उससे कहीं और बढ़ चढ़ कर काम करें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको धन्यवाद। और उनसे एक अनुरोध यही रहेगा कि एक बार परिवर्तन के राम आप लोग फिर से जुड़ के देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।